डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ज़रूर इन दिनों में आप अपने एग्जाम्स की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल की ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम एक्सरसाइज 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड आर। आर आप जानते हैं रेडियस को जाहिर करता है। व्हेन पार्ट 1 में लिखा है L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियंस। सो रेडियंस में है थीटा की वैल्यू, L गिवन है सेंटीमीटर्स में। आपने स्टूडेंट्स रेडियस फाइंड करना है। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करके दिखाए, जिनमें एक में आपने थीटा की वैल्यू फाइंड की और एक में आपने L की वैल्यू फाइंड की। सो अब हम यहाँ पर रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर सॉल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, यानी L इज इक्वल टू आर थीटा। फाइंड हमने करना है R यानी रेडियस। थीटा और L की वैल्यू गिवन है, आप इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज पुट कर दें। L की जगह पर 4 लिख देंगे, रेडियस का R एज इट इज लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स 1/4 जो रेडियन है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा की जगह पर लिख देंगे। R से ये 1/4 मल्टीप्लाई होगा और इसके बाद स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है आप जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, उसको राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर लिखना जरूरी होता है और ऑल अदर वैल्यूज शुड गो ऑन द अदर साइड। अब यहां पर हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमने R को इधर शिफ्ट नहीं किया, हमने R को उधर ही पड़ा रहने दिया है। सिर्फ 1/4 में से जो 4 डिनोमिनेटर में है इसको हमने इस साइड पे पुट किया है, लेकिन लिखा राइट साइड पे है। सो स्टूडेंट्स, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। R उधर ही है, 4 को हमने शिफ्ट किया है ऑन द अदर साइड। सो 4 मल्टीप्लाई होगा जो दूसरी साइड पर 4 पड़ा है उसके साथ, तो आपके पास R की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 4 4 16। तो रेडियस आ जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आप इस फॉर्मूले के थ्रू L, R और थीटा तीनों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 7.2 में बाकी क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ वो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। स्टूडेंट्स, इसको हम इरेज करेंगे और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। 10 मीटर का एक सर्कल है। सपोज ये सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट से लेकर बाहर तक का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट। एक पॉइंट से ट्रेवल करके
जो डिस्टेंस है लिखा है फाइंड द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट, एक पॉइंट से ट्रेवल किया गया, यानी इस सर्कल के किसी पॉइंट से शुरू करके मूविंग ऑन दिस सर्कल, इस सर्कल पर मूव करते हुए इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस, 3.5 रेवोल्यूशंस। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि किसी एक पॉइंट से ट्रेवल करके जो रेडियस लाइन है इस पॉइंट से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 3.5 रेवोल्यूशंस है। अब अगर आप बुक के ऊपर इस क्वेश्चन के सामने देखें तो ब्रैकेट में स्टूडेंट्स लिखा है 3.5 रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू, इन्होंने लिखा है 7 पाई, यानी 7 पाई जो है ये 3.5 रेवोल्यूशंस के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स यहां पर देखें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का मतलब है कि सर्कल के जो सर्कल की लाइन है उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस यानी L है, लेंथ जिसको हम कहते हैं, ये है 3.5 रेवोल्यूशंस इक्वल टू 7 पाई। सो आपके पास फॉर्मूला सेम है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए आप L इज इक्वल टू आर थीटा लिखेंगे, या इससे पहले आप वैल्यूज लिखेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लिखेंगे रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है इसलिए आपको इस फॉर्म में पहले स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, उसके बाद आपने सोल्यूशन करना होता है। सो ये सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा, रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर और उसके बाद थीटा लिखेंगे, या आप इसको एंगल या इसको सर्कुलर एंगल भी कहते हैं। एंगल कॉमा थीटा इज इक्वल टू 3.5 रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 7 पाई, और L यानी लेंथ, लेंथ हमने फाइंड करनी है, और लेंथ या डिस्टेंस आप कह सकते हैं हमने फाइंड करना है, और फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। जी स्टूडेंट्स अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। L हमने फाइंड करना है, रेडियस की वैल्यू है 10 और थीटा की वैल्यू आपके पास 7 पाई है। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो L इज इक्वल टू आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 7, 10 7 जा स्टूडेंट्स आएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7। जी इनको नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0। 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी 220, और लेंथ जो है ये मीटर्स में आएगी क्योंकि रेडियस जो है उसकी वैल्यू भी मीटर में है। सो आपके पास 220 मीटर्स L की वैल्यू आएगी, यानी ये जो
जी स्टूडेंट्स, आपके पास थीटा की वैल्यू 3.5 दैट इज इक्वल टू 7 पाई है। एल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और आप इसको फॉर्मूले में पुट करके एल इज इक्वल टू आर थीटा में पुट करके आपने ये वैल्यू निकाली है। एल इज इक्वल टू 220 मीटर्स। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क करवाया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स लिखा है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। एंगल जो है उसका सर्कुलर मेजर यानी पैमाइश, मेजर का मतलब है पैमाइश बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, यानी एक क्लॉक आपके पास है 12, 6, 3, 9, इसके नंबर्स ड्रॉ कर लें 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सो यहां पर सेंटर पॉइंट है इसका 3 o'clock का टाइम आपको वो बता रहा है कि क्लॉक के ऊपर जो 3 o'clock है, एक वॉच का सर्कुलर एंगल आपने फाइंड करना है, सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, वो सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल का डिस्टेंस आपने निकालना है। यहां पर ये जो एंगल है वैसे तो हमें नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री एंगल है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करना है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने इसको जरा टेक्निकल तरीके से सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे टोटल एंगल्स ऑन अ सर्कल। इसको थोड़ा हम नीचे करके लिखेंगे, टोटल एंगल्स ऑन अ सर्कल। तो हम जानते हैं कि क्लॉक जो है वो मोस्टली सर्कल शेप में होते हैं और एक सर्कल के ऊपर एंगल हम जानते हैं 360 एंगल्स होते हैं, और 360 जो डिग्री है ये इक्वल होता है 2 पाई के, क्योंकि स्टूडेंट्स पाई जो है ये 180 के इक्वल है और 2 पाई का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। 2 पाई इज इक्वल टू यह आ जाएगा 360 डिग्री। सो 360 डिग्री को हम 2 पाई के इक्वल लिख सकते हैं। सो इसके बाद आप लिखेंगे टोटल आवर्स in a clock, total hours in the clock जी 12, 1 से लेकर 12 तक टोटल जो आवर्स हैं, जो घंटे हैं वो 12 हैं, 12 आवर्स हैं। सो अब हम लिखेंगे इन 12 एंगल्स में से एक एंगल का स्टूडेंट आप निकालेंगे जो डिस्टेंस है या सर्कुलर मेजर है। तो उसके लिए हमें जो घंटे हैं उनको एंगल्स के ऊपर हम डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स आप लिखेंगे पर आवर सर्कुलर
सर्कुलर मेजर of angle per hour circular measure of angle। तो यहां पर जगह कम है इसलिए हम इक्वल साइन इधर लिख के तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 12 आवर्स में से 1 आवर का सर्कुलर मेजर निकल आएगा, यानी 1 घंटे की पैमाइश निकल आएगी। सो हम यहां पर 2 पाई को डिवाइड कर देंगे 12 पर, तो आपके पास एक जो आवर है घंटा है, यानी पहला घंटा दूसरा घंटा, इनका 1 आवर का आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा या पैमाइश उसकी निकल आएगी। सो 2 6 12 कैंसल, आपके पास पाई ओवर 6 रेडियंस, ये आपके पास 1 घंटे की मेजरमेंट निकल आएगी। और आपने क्योंकि 3 आवर्स की मेजरमेंट निकालनी है इसलिए आप लिखेंगे इसको मैं आगे बोर्ड के नेक्स्ट जो पार्ट है वहां पर सॉल्व करूंगा। आप लिखेंगे देयरफॉर the circular measure of 3 hours at the clock 3 आवर्स की पर आवर, यानी 1 आवर का जो मेजर निकली है, पैमाइश निकली है वो ये है, और 3 आवर्स की, क्योंकि ये 3 आवर्स है ना, 12 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, फिर 3 तक 3 आवर्स बनते हैं, इसलिए हमने लिखा देयरफॉर द सर्कुलर मेजर ऑफ 3 आवर्स एट द क्लॉक। तो आपके पास यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आपके पास 1 आवर का मेजर निकला है, तो 3 से जब आप इसको एक बार फिर दोबारा लिख लें, 3 1 3, 3 2 6, सो पाई बाय 2 आपके पास इसका आंसर आएगा, और पाई बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री, क्योंकि 1 पाई का मतलब है 180, 180 को 2 से डिवाइड कर दें तो 90 आ जाता है। तो आपके पास, आप इसको इस तरह से रेडियंस में भी लिख सकते हैं और डिग्री में भी आप लिख सकते हैं, और ये 90 डिग्री आया, इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये जो 3 और 12 का जो शेप है ये आपके पास 90 डिग्री को शो करती है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जरूर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड अच्छा लगेगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ऑल की ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें और आपकी जो मैथ की प्रॉब्लम्स हैं वो आसान हो सके। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।